औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 19। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों ना उतारे गए या हम अपने रब को क्यों नहीं देखते। बेशक उन्होंने अपने दिलों में तकब्बुर किया है और उन्हें बहुत बड़ी सरकशी की है। याद करो, जिस दिन लोग फरिश्तों को देखेंगे तो उस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी ना होगी और वो कहेंगे, या अल्लाह, हमारे दरमियान कोई रोकी हुई आड़ कर दे। और उन्होंने जो कोई अमल किया होगा हम उसकी तरफ कसरत करके बारीक गुबार के बिखरे हुए जर्रों की तरह बना देंगे जो रोशनदान की धूप में नजर आते हैं। और जन्नत वाले उस दिन ठिकाने के एतबार से बेहतर और आराम के एतबार से सबसे अच्छे होंगे। और जिस दिन आसमान बादलों समेत फट जाएगा और फरिश्ते पूरी तरह उतारे जाएंगे, उसी दिन सच्ची बादशाही रहमान की होगी और काफरों पर वो बड़ा सख्त दिन होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ चबाएगा कि काश मैंने रसूल के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय मेरी बर्बादी, काश मैंने पला को दोस्त ना बनाया होता। बेशक इसने मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद मुझे उससे बहका दिया और शैतान इंसान को मुसीबत के वक्त बेमदद छोड़ने देने वाला है। और रसूल ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ने के काबिल बना लिया था और हमने इसी तरह हर नबी के लिए मुजरिम लोगों को दुश्मन बना दिया था और हिदायत देने और मदद करने के लिए तुम्हारा रब काफ़ी है। और काफिरों ने कहा, इन पर सारा कुरान एक ही मर्तबा में क्यों नहीं उतार दिया गया। हमने यूं ही इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया ताकि इसके साथ हम तुम्हारे दिल को मजबूत करें। हम उसे ठहर ठहर के पढ़ा और हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ा और वो आपके पास कोई भी मिसाल ले आए, हम आपके पास हक और बेहतर बात बयान लेके आएंगे। और वो जिन्हें इनके चेहरों के बल जहन्नुम की तरफ हाका जाएगा, उनका ठिकाना सबसे बदतर, वो सबसे ज़्यादा गुमराह हैं। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई और उसके साथ इसके भाई हारून को वजीर बना दिया। तो हमने फरमाया, तुम दोनों इस कौम की तरफ जाओ जिसने हमारी आयतों को झुटलाया, तो हमने उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और नूह की कौम, जब उन्होंने रसूल को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया, उन्हें लोगों के लिए निशानी बना दिया और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर लिया है। और आद और समूद और कुएं वाले, इनके दरमियान की बहुत सी कौमें हमने हलाक कर दी और हमने हर कौम के लिए मिसालें बयान फरमाई और हमने सबको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और बेशक इस बस्ती पर ये बस्ती पर हो आए हैं जिस पर बुरी बारिश की गई, तो क्या ये बस्ती को नहीं देखते, बल्कि मरने के बाद उठने की उम्मीद नहीं रखते। और जब आपको देखते हैं तो आपको ठट्टा मजाक बना लेते हैं और कहते हैं कि ये वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। और कहते हैं कि करीब था कि अगर हम अपने माबूदों पर डटे ना रहते तो ये रसूल हमारे माबूदों से हमें बेका देते। और अल्लाह फरमाता है कि अनकरीब ये जान लेंगे जब अजाब देखेंगे कि कौन गुमराह था। क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है? तो क्या तुम उस पर निगहबान हो? क्या तुम ये समझते हो कि इनमें अक्सर लोग सुनते या समझते हैं तो सिर्फ जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी बदतर और गुमराह हैं। हबीब, क्या तुम अपने रब को नहीं देखा कि इसने साए को कैसा दराज किया? अगर चाहता तो इसे ठहरा कर हवा बना देता, फिर हम सूरज को इस पर दलील बना लिया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी तरफ समेट लिया। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बना दिया और नींद और आराम बनाया और दिन को उठने के लिए बनाया। और वही है जिसने अपनी रहमत से पहले हवाओं को भेजा जो खुशखबरी देने वाली होती हैं। और हमने आसमान से पाक पानी उतारा और ताकि हम इसके ज़रिए किसी मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दें और पानी अपनी मखलूक में से जानवरों और बहुत से लोगों को पिलाएं। और बेशक हमने लोगों में बारिश के लिए फेरे रखे हैं ताकि वो याद रखें। तो बहुत से लोगों ने नाशुक्री की और नाशुक्री के सिवा कुछ और मानने से इनकार कर दिया। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डर सुनाने वाला भेज देते, तो आप काफिरों की बात हरगिज न माने और उस कुरान के जरिए इनके साथ बड़ा जिहाद करें। और वही है जिसने दो समंदरों को मिला दिया, इनमें से एक मीठा निहायत शीनी है और एक खारी निहायत तल्ख है, और इनके बीच में इसने एक पर्दा और रोकी हुई आड़ बना दी। और वही है जिसने आदमी को पानी से बनाया, फिर इसके नस्ली रिश्ते और ससुराली रिश्ते बना दिए। और तुम्हारा रब बड़ी कुदरत वाला है। और मुशरिक अल्लाह के सिवा ऐसों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नफ़ा दें और ना नुकसान पहुँचाए। और काफिर अपने रब के मुकाबले में शैतान का मददगार है। और हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। तुम फरमाओ, इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, लेकिन जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करे। और उस जिंदा पर भरोसा करो जो कभी ना मरेगा, और उसकी हमद व पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने के लिए वो काफ़ी है। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिन में बनाया है, और फिर इसने
अस पर इस्तिवा फरमाया जैसा कि इसकी शान के लायक है और वो निहायत रहम फरमाने वाला है, तो किसी जानने वाले से इसकी तारीफ पूछ लो। और जब उनसे कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो कहते हैं कि रहमान क्या है, क्या हम उसे सजदा कर लें जिसका तुम हमें कह रहे हो। और इसने हुक्म इनकी नफरत को और बढ़ा दिया। बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमान और पर बुर्ज बनाए और उनमें चिराग और रोशन करने वाला चांद बनाया, और वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, और इसके लिए निशानी है जो नसीहत हासिल करना चाहता है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता है। और रहमान के वो बंदे जो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, जबकि जाहिल इनसे बात करते हैं तो कहते हैं बस सलाम। और वो जो अपने रब के लिए सजदा और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं और वो अर्ज़ करते हैं हमारे रब हमसे जहन्नुम का अजाब फेर दे, बेशक इसका अजाब गले का फंदा है, बेशक वो बहुत ही बुरी ठहरने की जगह है और क़याम करने की जगह है। और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना हद से बढ़ते हैं और ना तंगी करते हैं, इन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं। और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे की माबूद नहीं बनाते, किसी की इबादत नहीं करते अल्लाह के सिवा, और जान को नाहक कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया, वो बदकारी नहीं करते। और जो ये काम करेगा वो सज़ा पाएगा और उसके लिए क़यामत के दिन अजाब बढ़ा दिया जाएगा और हमेशा इसमें ज़िल्लत में रहेगा। मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे अमल करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करे और अच्छे काम करे तो अल्लाह की तरफ ऐसा ही रुजू करे जैसे कि करना चाहिए था। तो जो झूठी गवाही नहीं देते, जो किसी बेगुता बात के पास से गुजरते हैं तो अपनी इज्जत संभालते हुए गुजर जाते हैं। और वो लोग कि जब उन्हें उनके रब की आयतों के साथ नसीहत की जाती है तो इस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते, और जो अर्ज़ करते हैं हमारे रब हमारी बीवियों और हमारी औलाद से हमारी आँखों को ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना दे, पेशवा बना दे। उन्हें इनके सब्र की सबब जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा इनाम में दिया जाएगा। इस बुलंद दर्जे में दुआए खैर और सलाम के साथ इनका इस्तकबाल किया जाएगा, हमेशा इसी में रहेंगे। क्या ही अच्छी ठहरने की और क़याम करने की जगह है। तुम फरमाओ मेरे रब तुम्हारी कोई कदर नहीं फरमाएगा, अगर तुम इसकी इबादत ना करो तो तुमने झुटला दिया तो अब अजाब को तुम पर हमेशा रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शोरा मक्की सूरत है ये, इसके अंदर 227 आयात हैं और 11 रुकू हैं। तौसीन मीम, ये जाहिर करने वाली किताब की आयतें हैं। अभी कहीं आप अपनी जान को ख़त्म ना कर दो इस गम में कि ये लोग ईमान नहीं लाते। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें और इनके बड़े बड़े सरदार इस निशानी के आगे झुक कर रह जाएं। उनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर इससे मुंह पहल लेते हैं। तो बेशक उन्होंने झुटलाया, अब इन पर इनकी खबरें आएंगी जिसका ये मजाक उड़ाते थे। क्या उन्होंने ज़मीन की तरफ नहीं देखा कि हमने इसमें कितनी किस्मों के अच्छे जोड़े उगाए हैं? बेशक इसमें ज़रूर निशानी है और इनके अक्सर ईमान वाले नहीं। और बेशक तुम्हारा रब यकीनन बहुत इज्जत वाला और मेहरबान है। और याद करो कि जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई कि जालिम लोग के पास जाओ जो फिरौन की कौम से हैं, क्या वो नहीं डरेंगे? अर्ज़ की है मेरे रब, मैं इस बात से डरता हूँ कि मुझे झुटलाएंगे और मेरा सीना तंग होगा और मेरी ज़बान नहीं चलती, तो तू हारून को भी रसूल बना दे। और इनका मुझ पर एक इल्ज़ाम है कि मैं डरता हूँ कि मुझे कत्ल ना कर दें। अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ नहीं, तुम दोनों हमारे मौज़ात लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, खूब सुनने वाले हैं। तो फिरौन के पास जाओ और फिर इससे कहो बेशक हम दोनों उसके रसूल हैं और जो तमाम जहानों का मालिक है कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे। फिरौन ने कहा क्या हमने तुम्हें अपने यहाँ बचपन में नहीं पाला और तुमने हमारे यहाँ अपनी उम्र के कई साल गुजारे और तुमने वो काम किए जो तुमने किया, तो तुम शुक्रिया अदा करने वालों में से नहीं हो। मूसा ने फरमाया मैंने वो काम इस वक्त किया जब मुझे राह की खबर ना थी, फिर जब मैंने तुम लोगों से डर महसूस किया तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया। मेरे रब ने मुझे हिकमत अता फरमाई, मुझे रसूलों में से कर दिया। और ये कौन सी नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान जता रहा है? तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिर उन्होंने कहा वो सारे जहान का रब क्या चीज़ है? मूसा ने फरमाया आसमान और ज़मीन का और जो कुछ उसके दरमियान है वो सब का रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फिरौन ने अपने आसपास लोगों से कहा क्या तुम गौर से नहीं सुन रहे? मूसा ने कहा वो तुम्हारा रब है, तुम्हारे बाप दादाओं का भी रब है। फिरौन ने कहा बेशक तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ज़रूर दीवाना है, नऊजुबिल्लाह। मूसा ने फरमाया वो मशरिक और मगरिब और जो कुछ उनके दरमियान है सब का रब है, अगर तुम्हें अकल हो। फिरौन ने कहा मूसा
अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं जरूर तुम्हें कैद करूंगा। मूसा ने फरमाया, क्या अगरचे मैं तेरे पास कोई रोशन चीज दलील के लिए ले आऊं? तो फिरौन ने कहा, मूसा अगर तुम सच्चे में से हो तो निशानी ले आओ। तो मूसा ने अपना आसा डाल दिया तो अचानक वो बिल्कुल वाज़े एक बहुत बड़ा सांप बन गया और अपने हाथ को निकाला तो अचानक वो देखने वालों के लिए निगाह में चमकने लगा। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द मौजूद सरदारों से कहा, बेशक ये इल्म वाला जादूगर है, ये चाहता है कि तुम अपने जादू के जोर से जमीन से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो अब तुम क्या मशवरा देते हैं? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को मोहलत दो और शहरों में जमा करने वालों को भेजो, वो तुम्हारे पास हर बड़े इल्म वाले जादूगर को ले आएंगे। तो जादूगरों ने एक मुकर्रर दिन के वादे पर जमा कर लिया गया और लोगों से कहा गया कि तुम जमा होगे, शायद हम इन जादूगरों ही की पैरवी करें अगर ये गालिब हो जाएं। फिर जादूगर आए, इन्होंने फिरौन से कहा, क्या हमारे लिए कोई मुआवजा है अगर हम गालिब हो गए? तो फिरौन ने कहा, हाँ, इस वक्त तुम मेरे निहायत ही करीबी लोगों में से हो जाओगे। मूसा ने उनसे फरमाया, तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर डाल दी और कहने लगे, फिरौन की इज्जत की कसम, हम ही गालिब होंगे। तो मूसा ने अपने असा जमीन पर डाला तो तभी वो इनकी जालसाजियों को निगलने लगा। तो जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। उन्होंने कहा, हम ईमान लाए उस सारे जहान के रब के जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, क्या तुम ईमान लाए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत दूं? बेशक ये मूसा ही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया, तो तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि तुम मुझे कसम है मैं जरूर तुम्हारे एक तरफ का हाथ और दूसरी तरफ का पांव काट दूंगा और तुम सबको फांसी दूंगा। जादूगरों ने कहा, कुछ नुकसान नहीं, बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। हम उसकी बात की लालच करते हैं कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श दे, इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को ले चलो, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में जमा करने वाले भेजे और कहा कि ये लोग एक थोड़ी सी जमात हैं और बेशक हमें गुस्सा दिलाने वाले हैं और बेशक हम सब होशियार हैं। तो हमने उन्हें फिरौन को और उसकी कौम को बागों और चश्मों की जमीन से बाहर निकाला और खजानों और उम्दा मकानों से हमने ऐसे ही किया और बनी इसराइल को उसका वारिस बना दिया। तो दिन निकलने के वक्त जब फिरौनियों ने इनका ताक़ुब किया, फिर जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ, तो मूसा के साथियों ने कहा, बेशक हमें पा लिया गया। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है और मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। तो हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपने दरिया पर अपने असा को मारो। तो अचानक वो दरिया फट गया और हर रास्ता पहाड़ की तैसा हो गया और वहां से हम एक दूसरे के करीब ले आए और हमने मूसा और उसके सब साथ वालों को बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है, फिरौनियों में अक्सर मुसलमान नहीं थे। बेशक तुम्हारा रब वही रब है जो गालिब है और मेहरबान है। और उनके सामने इब्राहिम की खबर पढ़ो, जब इसने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा, बुतों की इबादत करते हैं। फिर उसके सामने जम कर बैठे रहते हैं। तो फरमाया, जब तुम पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी बातें सुनते हैं या तुम्हें कोई नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसे ही करते पाया है। इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम उन बुतों के बारे में गौर किया जिनकी तुम और तुम्हारे आबा और अजदाद इबादत करते रहे हैं? बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं, सिवाय सारे जहानों के पालने वाले के, जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे हिदायत देता है और वो मुझे खिलाता और पिलाता है। जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है और वो जो मुझे वफात देगा फिर मुझे जिंदा करेगा, और वो जिससे मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरी खताएं बख्श देगा। ए मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे उन लोगों में से मिला जो तेरे खास कुर्ब के लायक बनते हैं और बाद वालों में मेरी अच्छी शोहरत रख दे। मुझे उनमें से कर दे जो चैन के बागों के वारिस हैं और मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुमराहों में से है। मुझे उस दिन रुस्वा ना करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे, जिस दिन ना माल काम आएगा और ना बेटे, मगर वो लोग जो अल्लाह के हुजूर सलामत दिल के साथ हाजिर होंगे। और जन्नत व परहेजगारों के करीब लाई जाएगी और दोज़ख गुमराहों के जाहिर कर देगी। और उनसे कहा जाएगा, वो बुत कहाँ हैं जिनको तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या बदला ले सकते हैं? तो उन्हें और उन गुमराहों को और इब्लीस के सारे लश्करों को जहन्नुम में उन्हें गिरा दिया जाएगा। वो गुमराह कहेंगे इस हाल में कि हम बाहर झगड़ रहे होंगे, खुदा की कसम बेशक हम खुली गुमराही में थे जब हम तुम्हें तमाम जहानों के परवरदिगार के बराबर करार देते थे। हमें मुजरिमों ने गुमराह किया, तब हमारे लिए कोई सिपाही नहीं और ना ही कोई गमख्वार दोस्त थे। तो अगर तुम किसी तरह हमारे लिए एक मर्तबा लौट कर जाना चाहते हो तो हम मुसलमान हो जाते। अगर किसी तरह हमारे लिए एक मर्तबा लौट कर जाना होता तो हम मुसलमान हो जाते। बेशक इस बयान में ज़रूर निशानी है कि इनमें अक्सर ईमान वाले नहीं थे। बेशक तुम्हारा रब वही इज़्ज़त वाला और मेहरबान है। नूह की हुई
कौम ने रसूलों को झुटलाया, और जब उनसे हमने कौम ने नूह ने फरमाया क्या तुम डरते नहीं, बेशक तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मेरा अजर तो उस रब के पास है जो तमाम जहानों का रब है, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। कौम ने कहा क्या हम तुम पर ईमान ले आए, हालांकि तुम पैरवी घटिया लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है। इन्होंने फरमाया मुझे इनके कामों का इल्म नहीं, इनका हिसाब तो मेरे रब ही के जुम्मे है। अगर तुम्हें शऊर हो, मैं मुसलमानों को दूर करने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ साफ साफ डर सुनाने वाला हूँ। कौम ने कहा ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो हम जरूर तुम्हें संसार करेंगे और तुम संसार किए जाने वालों में से हो जाओगे। नूह ने अर्ज की ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने झुटलाया, तो मुझे और उन्हें पूरा फैसला कर दे और मुझे मेरे साथ वाले मुसलमानों को निजात दे। और हमने उसे और उसके साथ वालों को भरी हुई कश्ती में बचा लिया और उसके बाद बाकी लोगों को हमने गर्क कर दिया। बेशक इसमें जरूर निशानी है और इनमें अक्सर मुसलमान ना थे, और बेशक तुम्हारा रब ही गलबे वाला और मेहरबान है। आद ने रसूलों को झुटलाया, तो जब उनसे उनकी कौम हूद ने फरमाया क्या तुम डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतायत करो। मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहानों का रब है। क्या तुम हर बुलंदी की जगह पर एक निशान बनाते हो, रागीरों का मजाक उड़ाते हो और मजबूत बहल बनाते हो इस उम्मीद पर कि तुम हमेशा रहोगे। जब किसी को पकड़ते हो तो बड़ी बेदर्दी से पकड़ते हो, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, और उससे डरो जिसने तुम्हारे लिए उन चीज़ों से मदद की जो तुम्हें मालूम है। इसने जानवरों और बेटों से तुम्हारी मदद की और बागों और चश्मों से। बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का डर है। कौम ने कहा आप हमारे ऊपर बराबर है कि आप हमें नसीहत करें या नसीहत करने वालों में से ना हो। हम तो सिर्फ पहले लोगों की बनाई हुई झूठी बातें हैं, वो तो सिर्फ पहले लोगों की बनाई हुई झूठी बातें हैं और हमें अजाब नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने इसे झुटला दिया और हमने उन्हें हलाक कर दिया। बेशक इसमें ज़रूर निशानी है, उनमें भी अक्सर मुसलमान नहीं थे, और बेशक तुम्हारा रब ही गलबे वाला और मेहरबान है। कौम समूद ने रसूलों को झुटलाया, और जब उनसे हमने कौम सालेह से फरमाया क्या तुम डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं तुमसे इस पे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी पर है जो सारे जहान का रब है। क्या तुम यहाँ दुनिया की नेमतों में अमन और अमान की हालत में छोड़ दिए जाओगे, बागों और चश्मों में और खेतों और खजूरों में जिनका शगुफा नर्म और नाजुक है। क्या तुम बड़ी महारत दिखाते हो, पहाड़ों में से घर तराशते हो, तो बेशक अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, और हद से बढ़ने वालों के कहने पर ना चलो जो जमीन में फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं करते। कौम ने कहा तुम उनमें से हो जिन पर जादू हुआ है, तुम तो हम ही जैसे एक आदमी हो, और अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। साला ने फरमाया ये एक ऊँटनी है, इस दिन एक दिन पीने की बारी इसकी है, एक मुअय्यन दिन तुम्हारे पीने की बारी है, और अगर तुम इस ऊँटनी को बुराई के साथ ना छूना वरना तुम्हें बड़े अजाब पकड़ लेगा। तो उन्होंने उसके पाँव की रगें काट दी, फिर सुबह को पछताते रह गए, और हमारे अजाब ने पकड़ लिया। बेशक इसमें ज़रूर निशानी है उनके, अक्सर लोग मुसलमान ना थे। बेशक तुम्हारा रब ही गलबे वाला और मेहरबान है। लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया, और हमने उनसे कौम ने लूत ने फरमाया क्या तुम नहीं डरते, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं इससे तुम पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। क्या तुम लोगों में से हो जो मर्दों से बदपाली करते हो और अपनी बीवियों को छोड़ देते हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने बनाई, बल्कि तुम तो लोग तो हद से बढ़ने वाले हो। तो उन्होंने कहा ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर निकाल दिए जाओगे। लूत ने फरमाया मैं तुम्हारे काम से शदीद नफरत करने वालों में से हूँ। ए मेरे रब, मुझे और मेरी घर वालों को इनके अमाल से महफूज रख। तो हमने उसे और उसके सब घर वालों को निजात दी, मगर एक बुढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और हमने उन पर एक खास बारिश बरसाई, तो डराए जाने वालों की बारिशें कितनी बुरी थीं। बेशक इसमें ज़रूर निशानी है, और उनमें अक्सर लोग मुसलमान नहीं थे, और बेशक तुम्हारा रब ही गलबे वाला व मेहरबान है। एका जंगल वालों ने रसूलों को झुटलाया, जब उनसे शुएब ने फरमाया क्या तुम डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, और मैं इस तबलीग पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसी पर है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये लोगों नाप तोल पूरा करो, नाप तोल को घटाने वालों में से ना हो। मैं और ज़मीन में तराजू को बिल्कुल दुरुस्त तोलो, और लोगों को इनकी चीज़ें कम करके ना दो। ज़मीन में फसाद फैलाते ना फिरो और उनसे डरो।
और उससे डरो जिसने तुम्हें और पहली मखलूक को पैदा किया। कौम ने कहा, ये शुएब तुम उनमें से हो जिन पर जादू किया गया है, तुम तो हमारे जैसे एक आदमी हो, बेशक हम तुम्हें झूठों में से समझते हैं, तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। फिरौन ने फरमाया, मेरा रब तुम्हारे अमाल को खूब जानता है। तो उन्होंने उसे झुटलाया, उन्हें शामियाने वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। बेशक वो बड़े दिन का अजाब था, बेशक इसमें जरूर निशानी है और इनके अक्सर लोग मुसलमान ना थे। और बेशक तुम्हारा रब ही गलबा पाने वाला है और मेहरबान है। बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, उसे रूहुल अमीन लेकर नाजिल हुए तुम्हारे दिल पर, ताकि तुम डर सुनाने वालों में से हो जाओ, रोशन अरबी जबान में। और बेशक इसका जिक्र पहली किताबों में मौजूद है। और क्या ये बात इनके लिए निशानी ना थी? इस नबी को बनी इसराइल के उलमा जानते थे, और अगर हम इसे किसी गैर अरबी पर शख्स पर उतारते तो उनके सामने कुरान को पढ़ता जब भी वो इस पर ईमान लाने वाले ना होते। यूं ही हमने मुजरिमों के दिल में इस कुरान को झुटलाने के लिए दाखिल कर दिया। यूं ही हमने मुजरिमों के दिलों में इस कुरान के झुटलाने को दाखिल कर दिया है। वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब ना देख लें। वो अजाब अचानक इन पर आ जाएगा, उन्हें खबर भी ना होगी। फिर कहेंगे, क्या हमें कुछ मोहलत मिलेगी? तो क्या हमारे अजाब को जल्दी मांगते थे? भला देखो, अगर हम कुछ साल उन्हें फायदा उठाने दें, फिर वो अजाब आ जाए जिनसे इनसे वादा किया गया था, क्या वो सामान इनके काम आएगा जिससे उन्हें फायदा उठाने का मौका दिया गया था? और हमने जो बस्ती भी हलाक की उसके लिए डर सुनाने वाले थे, नसीहत करने के लिए आए, और हम जालिम ना थे। और कुरान को लेकर शैतान ना उतरे, और ना ही वो इस काबिल थे, और ना ही वो इसकी ताकत रखते थे। वो तो सुनने की जगह से दूर कर दिए गए। तो अल्लाह के सिवा कोई दूसरे माबूद की इबादत ना करना, वरना तू अजाब वालों में से हो जाएगा। ए महबूब, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, अपने पीरोकार मुसलमानों के लिए अपनी रहमत का बाजू बिछाओ। फिर अगर वो तुम्हारा हुक्म ना पाने तो फरमा दो, तुम्हारे अमाल से बेजार हूँ, और इस पर भरोसा करो जो इज्जत वाला और रहम फरमाने वाला है, जो तुम्हें देखता है जब तुम्हारे खड़े होते हो, और नमाजियों में तुम्हारे दौरा फरमाने को देखता है। बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बता दूं कि शैतान किस पर उतरते हैं? शैतान बड़े भुतान बांधने वाले गुनाहगार पर उतरते हैं। बेशक अपनी सुनी हुई बातें उन पर डालते हैं और उनमें अक्सर झूठे हैं। और शायरों की पैरवी तो गुमराह लोग करते हैं। क्या तुमने ना देखा कि शायर हर वादी में भटकते फिरते हैं, और ये कि वो ऐसी बात कहते हैं जो करते नहीं, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमाल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया और मजलूम होने का बाद बदला लिया, और अनकरीब जालिम जान जाएंगे कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नमल है, मक्की सूरत है। इसमें 93 आयात हैं और 7 रुकू हैं। तौसीन, ये कुरान और रोशन किताब की आयतें हैं। ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है, और जो नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हम उनके बुरे अमाल को उनकी निगाहों में खुशनुमा बना देते हैं ताकि वो भटकते रहें। यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है, और यही आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। और ए महबूब, बेशक आपको कुरान सिखाया जाता है हिकमत वाले और इल्म वाले की तरफ से। याद करो जब मूसा ने अपने घरवाली से कहा कि मैंने आग देखी है, तो मैं जाता हूँ कि अनकरीब तुम्हारे पास कोई खबर लाता हूँ या कोई चमकती हुई चिंगारी ले आऊं ताकि तुम पर गर्मी हासिल हो। फिर जब मूसा आग के पास आए तो उन्हें निदा की गई, ये मूसा, ये जिस आग का जलवागाह है, ये आग की जलवागाह में है, और जो इस आग के आसपास फरिश्ते हैं उन्हें बरवकत दी गई, और अल्लाह पाक है जो सारे जहानों का रब है। मूसा, बात यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ और इज्जत वाला और हिकमत वाला हूँ। और अपना असा जमीन पर डाल दो। तो जब आप इसे लहराते हुए देखा तो गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चले और मुड़ कर ना देखा। हमने कहा, ए मूसा, डरो नहीं, बेशक मेरी बारगाह में रसूल डरते नहीं हो। लेकिन जिस शख्स ने कोई ज्यादती की फिर बुराई के बाद अपने अमल को नेकी से बदल दिया, तो बेशक मैं भरने वाला, बेशक मैं बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। और अपने हाथ अपने गिरेबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद चमकता हुआ निकलेगा, और ये भी फिरौन और उसकी कौम की तरफ 9 निशानियों में से है। बेशक वो फिरौनी नाफरमान लोग थे, और फिर जब उनके पास आंखें खोलती भी हमारी निशानियां आ गईं तो कहने लगे कि ये खुला जादू है, और उन्होंने जुल्म किया और तकब्बर की वजह से इन निशानियों का इनकार किया। बेशक इनके दिल इन निशानियों को यकीन कर चुके थे, तो देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ।
और बेशक हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा इल्म अता फरमाया, और दोनों ने कहा कि तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमें बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत बख्शी। और सुलेमान दाऊद के जानशीन बने और फरमाया, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ में से हम को अता हुआ, बेशक यही अल्लाह का खुला फजल है। और सुलेमान के लिए जन्नत और इंसानों और परिंदे से उसके लश्कर जमा कर दिए गए तो वो रोके जाते थे, यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी पर आए तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उनकी लश्करी बेखबरी में तुम्हें कुचल न डालें। तो सुलेमान इस बात पर मुस्कुरा कर हंस पड़े और अर्ज की, है मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा इस एहसान पर शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर किया और मेरे माँ बाप पर किया, और मुझे तौफीक दे कि मैं वो नेक काम करूं जिस पर तू राजी हो। मुझे अपनी रहमत से उन बंदों में शामिल कर जो तेरे खास कुर्ब के लायक बंदे हैं। और सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया तो फरमाया, क्या मैं हुदहुद को नहीं देख रहा और वो वाकई गैर हाजिरों में से है? मैं जरूर जरूर उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा या को कोई वाज़ेह दलील लेकर मेरे पास लाए। वो हुदहुद कुछ ज्यादा देर ना ठहरा और आकर अर्ज की, मैं वो बात देख कर आया हूँ जो आपने ना देखी, और मैं मुल्क सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लेके आया हूँ। मैंने एक औरत देखी जो लोगों पर बादशाही कर रही थी और उसे इस चीज़ में से मिला है जो इसका एक बहुत बड़ा तख्त है, और मैंने उसकी कौम को पाया जो अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा और परवरिश करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके अमाल उनकी निगाह में अच्छे बना दिए हैं तो उन्हें सीधी राह से रोक दिया है तो वो सीधा रास्ता नहीं पाते। शैतान ने उन्हें रोक दिया ताकि वो अल्लाह को सजदा ना करें जो आसमानों और ज़मीन में छुपी हुई चीज़ों को निकालता है। जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, सबको जानता है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने फरमाया, अभी देखते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठों में से है। मेरा ये फरमान ले जाओ और उसे उसकी तरफ डाल दो और फिर से अलग हटकर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। औरत ने कहा, है सरदारों, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया है, बेशक वो सुलेमान की तरफ से था और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत ही रहम वाला है। और ये कि मेरे मुकाबले में बुलंदी ना चाहो, मेरे पास फरमा बरदार बनते हुए हाजिर हो जाओ। मलका ने कहा, है सरदारों, मेरा इस मामले में मुझे राय दो। किसी मामले में कोई कतई फैसला नहीं करती जब तक मैं तुमसे मेरे पास मौजूद ना हो। उन्होंने कहा कि हम कुव्वत वाले हैं और बड़ी सख्त लड़ाई वाले हैं और इख्तियार में तुम्हारे ही पास है, तुम गौर कर लो कि तुम क्या हुक्म देती हो। उसने कहा, बेशक बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील करते हैं, और ऐसा ही करते हैं। और मैं उसकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर मैं देखूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। फिर जब कासिद सुलेमान के पास आया तो सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करते हो? अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता कर रखा है वो इससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया, बल्कि तुम ही अपने तोहफे पर खुश होते हो और इन लोगों की तरफ लौट जाओ जो हम जरूर इन पर ऐसे लश्कर लाएंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत नहीं होगी, और हम जरूर इस शहर से जलील करके निकाल देंगे और वो रुसवा होंगे। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो उनके पास मेरी फरमाबरदार होकर आने से पहले इसका तख्त मेरे पास ले आए? एक बड़ा खबीज जिन बोला कि मैं वो तख्त आपकी खिदमत में आपके इस मकाम से खड़ा होने से पहले हाजिर कर दूंगा, और बेशक मैं इस पर कुदरत तो रखता हूँ और इस पर ईमानदार हूँ। उसने अर्ज की कि जिसके पास किताब का इल्म था कि मैं इसे आपकी बारगाह में आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। चुनांचे फिर जब सुलेमान ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो फरमाया, मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब के फजल में से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो शुक्र करे तो अपनी ज़ात के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, वो करम फरमाने वाला है। हज़रत सुलेमान ने हुक्म दिया, मलका के लिए इसके तख्त को तब्दील कर दो ताकि हम देखें कि वो राह पाती है या राह ना पाने वालों में से होती है। फिर जब वो आई उससे कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसे ही है? तो इसने जवाब दिया, ये वही है, और हम इसको वाक़े की पहली खबर मिल चुकी है और हम फरमाबरदार हुए, और उसे इस चीज़ ने रोक रखा था जिसकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करती थी, बेशक वो काफिर कौम में से थी। उससे कहा गया, सहन में दाखिल हो जाओ। जब इसने सहन में देखा तो इसे घेरा पानी समझी और अपनी पिंडियों से कपड़ा उठा दिया। सुलेमान ने फरमाया, ये शीशों से जड़ाव किया हुआ है, एक मुलायम सहन है। और इसने अर्ज की, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैं सुलेमान के साथ में अल्लाह के हुजूर गर्दन रखती हूँ जो सारे जहान का रब है। बेशक हमने समूद की तरफ उनके हम कौम साले को भेजा, ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, और उस वक्त उससे झगड़ा करते हुए गिरोह बन गए।
साला ने फरमाया, ए मेरी कौम, भलाई से पहले बुराई की जल्दी क्यों करते हो? तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते? हो सकता है कि तुम पर रहम किया जाए। उन्होंने कहा, हम तुमसे और तुम्हारे साथियों से बुरा शगुन लिया। साला ने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम एक ऐसी कौम हो कि तुम्हें आजमाया जा रहा है। और शहर में 9 शख्स थे जो जमीन में फसाद फैलाते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में अल्लाह की कसम खाकर कहा कि हम रात के वक्त साले और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और फिर उसके वारिस से कहेंगे कि इसके घर वालों को कत्ल के वक्त हम हाजिर ना थे और बेशक हम सच्चे हैं। और उन्होंने साजिश की और हमने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई और वो गाफिल रहे। तो देखो इनकी साजिश का कैसा अंजाम हुआ और हमने उन्हें उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। तो ये उनके घर और उनके जाल्म की सबब खूब वीरान पड़े हैं। बेशक इनमें जानने वालों के लिए इबरत और निशानी है। और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और डरते थे। और लूत को याद करो जब इसने अपनी कौम से फरमाया कि तुम बेहयाई का काम करते हो, हालांकि तुम देख रहे हो क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाकर अपनी शहवत पूरी करते हो, बल्कि तुम जाहिल लोग हो। तो इसकी कौम ने इसके सिवा कोई जवाब ना दिया। कहने लगे, इस लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, बेशक ये ऐसे लोग हैं जो बड़े पाक साफ बनते हैं। तो हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर इस औरत को हमने पीछे रह जाने वालों में मुकर्रर कर दिया और हमने उन पर एक बारिश बरसाई। तो डराए जाने वालों की बारिश कितनी बुरी थी। तुम कहो कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और इन बंदों पर सलाम हो जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। क्या अल्लाह बेहतर है इनके खुद साख्ता शरीक या उसके खुद साख्ता शरीक? अल्लाह बेहतर है या इनके खुद साख्ता शरीक? सदक अल्लाहुल अज़ीम।